नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, आपके अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर, इस चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपको डाउट क्रिएट करती हैं या जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन चीजों को डिस्कस किया जाता है। लगभग पिछले 20 दिन से या महीने भर से आपके साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस, लगभग 20-22 वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो लॉजिक्स हैं, वो मैंने डिस्कस किए आपके साथ। आज उसी प्रकार का एक टॉपिक जिसमें कुछ डाउट्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि उस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस का हमें आंसर करना पड़ता है, कैसे उनको रिप्लाई करना होता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था, ग्रेड सेकंड का सिलेबस जब डिस्कस किया मैंने आपके साथ, तो मैंने आपको बताया था कि 2 या 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हम बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां होती हैं और मोस्टली हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। कोई ऐसा ही एक टॉपिक है आपका मॉडल्स। मॉडल के टॉपिक में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो सर पता नहीं लगता कब कैन होता है, कब कुड होता है, कब मे होता है, कब माइट होता है, कब शुड होता है, कब वुड होता है, कब शैल होता है, कब विल होता है, कब ought to है, कब यूज्ड है टू है, कब डेयर है, कब नीड है, कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैं इसमें से कुछ चीजें आपको, इसमें से क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है और उसके क्वेश्चन को रिप्लाई कैसे करना होता है, उसकी कुछ चीजें, उसकी कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, आपने उन वीडियोस को मुझे लगता है देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अवश्य वो जो पिछले जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। इन वीडियोस में मैं आपके लिए वो चीजें लेके आता हूं जहां मुझे लगता है कि हाँ, ये किसी स्टूडेंट को, किसी जो भी बच्चा कॉम्पिटिटर है, जो भी एग्जाम में बैठ रहा है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे पता है कि वहां उसको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे ही वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप एग्जाम में जाएंगे और जब आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो वो टॉपिक से रिलेटेड चीजें मैंने लगभग, जैसे डिटरमिनर टॉपिक को टच किया है, थोड़ा प्रीपोजिशन वाला टॉपिक भी मैंने टच किया था एक वीडियो में, और अभी आज मॉडल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो आपके डाउट क्रिएट करते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको पहले ही बिल्कुल बता चुका हूं इस बात के लिए कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है, इन दिस पार्ट आपके पास कोई भी मौका नहीं है कि आप यहां गलतियां करें, क्योंकि अगर यहां गलतियां करेंगे आप तो फिर पार्ट बी में भी आपसे गलतियां हो जाएंगी एंड देन यू विल आउट ऑफ द रेस, है ना, फिर आप रेस से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। सो फॉर यू आपको बहुत ही केयरफुली ग्रामर वाले पार्ट के क्वेश्चंस आपको बहुत ही केयरफुली हल करने हैं। और स्पेशली जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस बात को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि मुझे पता है इन क्वेश्चन में बार बार गलतियां होती हैं, क्योंकि रोज हम क्लासेज में देखते ही, ऑफलाइन क्लासेज में बच्चे जब इनके टेस्ट होते हैं तो इनमें देखते हैं कि वो क्या करते हैं, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन से ज्यादा गलत होते हैं, या मॉडल्स के क्वेश्चन गलत होते हैं, या डिटरमिनर के क्वेश्चन गलत होते हैं। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन बिल्कुल, अगर आप एक एक पेज के शॉर्ट नोट भी तैयार कर लोगे तो भी हल हो जाते हैं। जैसे आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल तो है भी नहीं उसमें, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे टॉपिक्स में आपको दिक्कत नहीं आती है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में नहीं आती। हाँ, थोड़ा टेंस मान लो आप, टेंस हो गया, थोड़ा सा डिटरमिनर हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और मॉडल्स। तो मैंने डिटरमिनर का भी वीडियो बनाया है एक छोटा, और प्रीपोजिशन का भी बनाया आपके लिए मैंने वीडियो, और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं मॉडल का। एक दिन मैं आपके टेंस के लिए भी मॉडल, टेंस का भी वीडियो बना के लाऊंगा आपके सामने। पूरे वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, कुछ पार्ट जो मुझे लगता है कि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने आपके सामने एनालाइज किया है, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता है, समय के अभाव में सारी चीजें हो नहीं पाती हैं। फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए मेन सब टॉपिक्स के लिए बाद में क्वेश्चन आंसर सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर टेक्निक के साथ भी हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे कि हम कहां गलतियां करते हैं और गलतियां हमसे होती क्यों हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए बिना टाइम ज्यादा वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ, मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। मॉडल्स, देखिए मॉडल्स का ये जो टॉपिक है, इसमें अगर आपको पता है, अगर आप सब जानते हैं कि मॉडल्स की संख्या कुल मिला के 13 होती है। मॉडल की कुल मिला के संख्या कितनी होती है? 13 होती है। शैल है, विल है, कैन है,
मे है, शुड है, वुड है, कुड है, माइट है, ought to है और मस्ट है। और तीन आपको पता है सेमी मॉडल्स भी होते हैं, इसमें यूज टू है, यूज टू है, डेयर है और नीड है। देखिए अगर आप देखेंगे कुल मिला के इन मॉडल्स की संख्या 13 है, प्योर मॉडल्स 10 है और ये सेमी मॉडल्स हैं हमारे सामने जिनकी संख्या 3 है। यानी टोटल संख्या अगर आप प्योर मॉडल देखेंगे तो 10 है, ये देखेंगे तो 3 है, अगर टोटल आप देखेंगे तो इनकी संख्या 13 है। देखिए मॉडल्स के क्वेश्चन पूछने की टेक्निक अलग अलग है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, क्या क्या पैटर्न और टेक्निक के क्वेश्चन हो सकते हैं, पहले मैं आपके साथ वो चीज डिस्कस करने जाऊंगा। बाद में हम बताएंगे कि हम किसी चीज में कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, कैसे मतलब हम छांट सकते हैं कि कौन से मॉडल को कहाँ यूज करना है। थोड़ा टेक्निक मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश करूंगा। और जब भी आप मॉडल के क्वेश्चन हल करते हैं तो आप उन्हीं नोशन को देखिए। मॉडल का पूरा जो टॉपिक है ना, ये मॉडल्स का पूरा टॉपिक जिस चीज पे टिका हुआ है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट, या आप दूसरा शब्दों में कहें नोशन। नोशन जो है दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो ये आपका क्या है, नोशन है। यानी ये दूसरे शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो किस पे टिका हुआ है, ये नोशंस पे टिका हुआ है। नोशंस होता क्या है, क्या होता है नोशंस? नोशन का मतलब ये है कि किसी जैसे जो भी आप पढ़ते हैं कि परमिशन है, रिक्वेस्ट है, थ्रेट है ना, डिटर्मिनेशन है, पॉसिबिलिटी है, ये सब के सब चीज नोशन कहलाती हैं। इन्हीं को हम नोशन कहते हैं, इन्हीं को कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि हम एक ही नोशन को अलग अलग जगह देखते हैं। अगर कोई नोशन फिक्स है, मान लो कि जैसे नीड आ गया तो नीड का मतलब हमें पता है कि नीड का यूज हम आवश्यकता के सेंस में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नोशन जो है ये अलग अलग मॉडल के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे पॉसिबिलिटी आ गया सपोज करो, तो पॉसिबिलिटी का नोशन कई जगह मिलेगा आपको। पॉसिबिलिटी आपको मे में भी दिख जाएगी, पॉसिबिलिटी आपको माइट में भी दिखाई देगी, पॉसिबिलिटी आपको मस्ट में भी दिखाई दे जाएगी, और पॉसिबिलिटी आपको कैन में भी दिखाई दे जाएगी। तो आप करें कैन से भी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, मस्ट से भी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं साहब, मे से भी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं साहब, और माइट से भी पॉसिबिलिटी बताते हैं। फिर हमें चक्कर पड़ता है कि हम चारों में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे नोशंस हैं जो अलग अलग मॉडल्स में दिख जाएंगे आपको। और बिकॉज ऑफ दैट वी कमिट मिस्टेक, बिकॉज व्हेन वी appear in the exam and we find out the question related to models, and when we try to solve the question, it becomes very typical for us. We become very confused in between two options, that which is going to be right or which is going to be wrong. दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते हैं लेकिन लास्ट में दो में फंस जाते हैं जाके। मॉडल में दिक्कत ये है, आपको लगता है कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो वो क्यों होता है? वो क्योंकि हम जो उनमें माइन्यूट डिफरेंस है उन नोशन में, उन नोशन को हम पहचान नहीं पाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी कमिट सच काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स, इसलिए हम मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर आपको जैसे मैं पॉसिबिलिटी का उदाहरण ले रहा हूं, बताऊंगा आपको मैं। अगर आप पॉसिबिलिटी का उदाहरण देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी अगर है तो किसी मॉडल में पॉसिबिलिटी कैसे आ रही है, किसी मॉडल में पॉसिबिलिटी कौन सी है, किसी में कौन सी, अलग अलग है, एक जैसी नहीं हो सकती है। पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इसके मॉडल के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्यारे विद्यार्थियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो आपका कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट वर्ड लिखा है या ये जो नोशन वर्ड लिखा है, नोशंस जो है, कॉन्सेप्ट्स और नोशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी पहले तो आपको सबसे पहला काम जो करना है कि हर मॉडल से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट या नोशन आपको याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला काम आपको ये करना है। ये आप समझ लो, रट लो, क्या करना है वो आपके ऊपर जाने। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो ईच एंड एवरी नोशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर मॉडल।
किसी मॉडल से जुड़ा हुआ पर्टिकुलर नोशन है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि विदाउट दीज नोशंस यू आर नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन। आप जब तक नोशन आपको पता नहीं होगा तब आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू मॉडल, दैट यू हैव टू नो द नोशंस और कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर मॉडल। अगर आपको ये पता लग जाएगा देन सेकंड स्टेप इज दैट, सेकंड स्टेप क्या है, देन यू हैव टू मेक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना है आपको कि कौन सा नोशन जो है वो उसके साथ क्यों है, दूसरे के साथ क्यों है, पॉसिबिलिटी दोनों में क्यों आ रहा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों सेम ही हो और दोनों नोशन के साथ यूज हो रहे हो, कोई ना कोई फर्क होता है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनमें दो नोशन दोनों मॉडल के साथ होते हैं, तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आता है तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन में फिर दोनों ऑप्शंस में आपको चीजें नहीं मिलेंगी साथ में। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले इसके हम वो थोड़ा देख लेते हैं कि इनके क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं। देखिए मॉडल के क्वेश्चन में क्वेश्चन की टेक्निक अलग अलग हो सकती है। एक उदाहरण लेके बताता हूं। सपोज करो एक क्वेश्चन आता है ये, I can read English. I can read English. ये पहला पैटर्न है। आपको सारे पैटर्न बता रहा हूं मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 2-3 पैटर्न जो है आरपीएससी यूज करती है। सारी पैटर्न तो नहीं करती, कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो एसएससी, बैंक, एनडीए, यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहां हमारी आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनके जो नोशन, उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं, आई एम ट्राइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस और दोज पैटर्न्स। तो देखिए पहला सबसे सिंपल जो कॉन्सेप्ट आता है, सबसे सिंपल जो चीज लिखी है, एक क्वेश्चन ये है आई कैन रीड इंग्लिश। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपके सामने एक मॉडल दिया हुआ है, कैन का यूज किया हुआ है, और आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा कि फाइंड आउट द करेक्ट नोशन। आप उस करेक्ट नोशन को फाइंड आउट कीजिए जो ये सेंटेंस डिनोट कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ नोशन हैज बीन डिनोटेड, कौन सा नोशन इसमें डिनोट किया गया है। देखिए अगर मैं कहूं कैन किसको दर्शाता है भाई, एबिलिटी को दर्शाता है, ये एबिलिटी को डिनोट करता है। इसका मतलब इस वाक्य में जो नोशन है वो किसका है, एबिलिटी का नोशन है। ठीक है, यहां आप किसको देख रहे हैं, एबिलिटी। यानी पहला क्वेश्चन हो गया कि आपको कोई सेंटेंस दिया होगा और सेंटेंस में क्या करना है, आपको नोशन को फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, I am able to read English. I am able to read English. दूसरा ये भी है, I am able to read English. अब ये दूसरी टाइप है, दूसरा टाइप बनता है क्वेश्चन मॉडल का। तो इसमें क्या किया जा रहा है आपको, इसमें आपने बंदे ने, उसने सामने वाले ने क्या किया है, इसमें एग्जामिनर आपको कह रहा है कि भाई मैंने आपको एक वर्ड लिखा है I am able to, I am able to लिखा हुआ आपके सामने। ये जो आई एम एबल टू लिखा हुआ है, अब आपको क्या कहेगा वो कि यहां अंडरलाइन वर्ड को हटाते हुए दोबारा रीराइट करो सेंटेंस को, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल। अब इसमें आपको मॉडल का इस्तेमाल करना है। तो आपको पता है कि एबिलिटी किससे डिनोट होती है, कैन से डिनोट होती है। तो आप क्या कर देंगे, इसको अगर रीराइट करेंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा, ये वही आपका सेंटेंस बन जाएगा, आई कैन रीड इंग्लिश। ये दूसरा पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पहले वाले में आपको सेंटेंस देके क्या पूछ लिया, नोशन पूछ लिया, ठीक है। दूसरे में क्या कर दिया, आई एम एबल टू रीड इंग्लिश। इसमें आपको क्या करा है कि इस नोशन को हटाते हुए दोबारा से वाक्य को लिखो। ऐसा भी हो सकता है। तीसरा ऐसा भी हो सकता है, मान लो सेंटेंस दिया ऐसे और अगला लिख रहा है ब्रैकेट में आपको सामने एबिलिटी, मान लो यहां दिया हुआ है आई रीड इंग्लिश और लिखा है एबिलिटी, कि एबिलिटी को डिनोट करने वाला इसमें मॉडल फिलअप कर दो। तो ये आसान काम है आपके लिए। अगर आपको नोशन पता है तो आप एबिलिटी देख लेंगे कि एबिलिटी हम किससे डिनोट करते हैं, कैन से। तो आप यहां फिलअप कर देंगे कैन। ये तीसरी कंडीशन हो गई आपके सामने। ठीक, क्लियर है। 3 कंडीशन, 3 पैटर्न बता दिए मैंने आपको।
पहले पैटर्न में क्या किया कि आपको सेंटेंस दिया और सेंटेंस को देख के आपको क्या करना है, उसमें आपको नोशन ट्रेस आउट करना है। दूसरा, आपको सेंटेंस दिया, उसमें ऐसे सेंटेंस को रीराइट करते हुए दोबारा सेंटेंस को फ्रेम करना है। तीसरा, आपको क्या दिया, नोशन दिया, ब्रेक लिखा हुआ है और शाम को नीचे सामने मॉडल जो है, 4 ऑप्शन जो दिए गए उसमें से मॉडल ट्रेस आउट करना है। तीसरा पैटर्न ये हो गया। चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन कैसे हो सकता है। मान लो सेंटेंस ऐसा है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आपको क्या कह रहा हो, अब यहां से मान लो इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है इसको इंप्रूव करके बताइए क्या ये ठीक है, रिप्लेस करके आपको कोई ऑप्शन देता है 4। मान लो एक में मे दे दिया, एक में माइट दे दिया, एक में शुड दे दिया और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया नो इंप्रूवमेंट। चौथा ऑप्शन दे दिया आपको नो इंप्रूवमेंट। ऐसे क्या करना है, ऐसे आपको कह रहा है कि भाई इसको चेंज करके दिखाओ, ये मॉडल ठीक लगाया कि नहीं लगाया है, तो आप इसको चेंज, अंडरलाइन वर्ड को चेंज कर सकते हैं क्या। तो अगर लगता है कि आपको ठीक है तब तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर चेंज होना है तो उसमें आप इंप्रूव कर दोगे। एक इसका ये पैटर्न बन सकता है, ठीक है। एक जैसे यूपीएससी में एग्जाम पूछे जाते हैं, एनडीए सीडीएस में, ऐसे पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। मान लो इसको लिख दिया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी, ये हो गया पार्ट सी, ये हो गया पार्ट डी। तो सपोज करो यहां तो हमने कैन लिखा हुआ है, तो यहां अब आपसे कहेगा कि कौन से पार्ट में गलती है, कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन नीचे दिखेगा, है ना, कौन से पार्ट में गलती है लिखेगा ए बी सी डी। तो हो सकता था मान लो यहाँ कैन की जगह में होता, मान लो कुछ दूसरा मॉडल भरा होता, है ना, कुड लिखा होता। सपोज करो यहाँ ऑप्शन में कैन ना हो के मान लो कुड है, और आपसे कह रहा है कि अब आप ए बी सी डी 4 पार्ट हैं, तो कह रहे हैं कौन से पार्ट में गलती है, तो आपसे कहेगा पार्ट ए या बी में है या सी में है या फिर डी में है, कौन से पार्ट में गलती है। तो आपको पता है यहाँ आई कुड लिखा हुआ है, कुड नहीं होना चाहिए, आप टिक कर देंगे किसमें गलती है साहब, यहाँ कुड नहीं, यहाँ क्या आएगा, यहाँ कैन का यूज होगा। तो ये 5 पैटर्न हो गए, और लास्ट छठा जो पैटर्न है, ये वाला आपके, ये कुल मिला के 6 पैटर्न के क्वेश्चन हो गए। यानी अगर आपसे कभी मॉडल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मॉडल के क्वेश्चन के कुल मिला के हमारे पास कितने पैटर्न है, 6 पैटर्न है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर पैटर्न के लिए, हर प्रोसेस के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि भाई वही प्रोसेस से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे कैसे ही प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे, इसमें से कोई सी भी टेक्निक से क्वेश्चन पूछे, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। क्योंकि मैं पहले एनडीए सीडीएस वगैरह के एग्जाम में देता था, एनडीए सीडीएस आर्मी, उसकी यूपीएससी के एग्जाम, तो वहां ये वाले पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट वाले ज्यादातर, ये एरर वाले, ई और ई वाला, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला पैटर्न, ये जो 2 पैटर्न में लिखे हैं डी और ई, ये पैटर्न जो है ये एसएससी वगैरह में या फिर यूपीएससी के एग्जाम में, उनमें इस पैटर्न का क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप आरपीएससी की बात करना चाह रहे हैं कि आरपीएससी की फेवरेट टेक्निक कौन कौन सी, कि आरपीएससी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आरपीएससी के लिहाज से प्यारे विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है आरपीएससी के लिए वो ये वाली टेक्निक है। इसमें आपको आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसमें से 4 मॉडल में से कोई फाइंड आउट करना है। यानी एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एक ये पहली टाइप, ज्यादा जो अभी तक आरपीएससी जिस पैटर्न को अडॉप्ट करती है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक दूसरा वाला जो क्वेश्चन आरपीएससी के पैटर्न में क्वेश्चन जो है वो ये वाले, ये जैसे मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे थे, मान लो अपन इसमें ऑप्शन लिख देते हैं,
जैसे ये। अब इसमें और उस पैटर्न में दोनों में अंतर समझिएगा। जो लास्ट वाला, इसमें यहां इसने क्या दिया हुआ है, इसमें यहां इसने आपको नोशन पहले दे दिया है एबिलिटी, इसका मतलब यहां आपको नोशन दिया हुआ है और नोशन के आधार पे आपको इनमें से मॉडल फिलअप करना है। ये क्वेश्चन भी खूब पूछते हैं, ये वाला भी आरपीसी के इंपॉर्टेंट है, टेक्निक ये पूछते हैं, लेकिन ये उससे सरल है क्योंकि उस वाले पैटर्न में आपने क्या किया, देखो इस पैटर्न में आपने क्या किया, इसने इस पैटर्न में आई स्पीक इंग्लिश फिलअप करना है मॉडल, लेकिन यहां आपको नोशन नहीं दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और 2 नंबर पे ये वाला क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, ये ऐसे वाला एक ये भी क्वेश्चन पूछे हुए, तीसरा ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी कुल मिला के अभी तक आरपीएससी ने 3 टेक्निक इस्तेमाल किए क्वेश्चन पूछने में मॉडल के लिए। बाकी ये वाली टेक्निक यूज नहीं हुई है और उस 2 मैंने जो बताई आपको एरर वाले पार्ट वाले वो नहीं हुई है, वो यूपीएससी के एग्जाम में होते हैं। लेकिन आपको तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, आपको तो अपने आप को रेडी रखना है इन कंडीशन में हर हाल में। तो आपको एक तो इस टेक्निक के लिए कि कोई सेंटेंस देके आपसे नोशन पूछे, पहला कोई सेंटेंस दिया गया हो और सेंटेंस के आपको देख के उसको नोशन ट्रेस आउट करना है। दूसरा, कोई सेंटेंस दिया गया है, ब्रैकेट में आपको नोशन भी दिया गया है, उस नोशन को देखते हुए आपको क्या करना है, मॉडल फिलअप करना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट यही है। इसमें क्या है कि आपको कोई सेंटेंस दिया गया है और आपको क्या करना है, पहले नोशन ढूंढना है और नोशन ढूंढने के बाद में आपको क्या करना है, मॉडल फिलअप करना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। जब एक बात आपको समझाना चाहता हूं, आप समझिए उस बात को कि अगर इसका मतलब इन क्वेश्चनों की टेक्निक्स को अगर आप देखेंगे तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि यू हैव टू लर्न द नोशंस। यानी नोशंस अगर आपको नहीं आते हैं, नोशंस आपको नहीं पता है, देन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडल। मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। सो फॉर इन एनी कंडीशन यू हैव टू लर्न द नोशंस और कॉन्सेप्ट्स। नोशंस और कॉन्सेप्ट को तो आपको समझना पड़ेगा। आप तो पहला काम क्या करना है, मॉडल के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहला काम करना है कि अगर आपको मॉडल के क्वेश्चन हल करें तो फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है पहली, वो आपको नोशन पता होना ही चाहिए। यानी नोशंस आपको पता ही होना चाहिए। आप नोशन बोल सकते हैं इसको, या इसको हम कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको नोशन याद नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट और नोशन को याद कर लीजिए अच्छी तरह से कि इस मॉडल के साथ साथ ये नोशन होते हैं। मिल जाएंगे आपको कहीं भी, किसी बुक में मिलेंगे। आप पहला काम क्या करेंगे, नोशंस को अच्छी तरह याद कर लेंगे कि कौन से मॉडल के लिए कौन कौन से नोशन होते हैं। ठीक है, और अगर आपको याद है कि कौन से मॉडल में कौन कौन से नोशन होते हैं, तो आप मुझे एक मॉडल मस्ट के जितने भी नोशंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको याद है कि मस्ट में कौन कौन से नोशन होते हैं। देखता हूं आपकी तैयारी कितनी है। आपको लगेगा कि हाँ मुझे नोशन आते हैं, तो मस्ट का नोशन आप मुझे डाल के बताइएगा। मस्ट के नोशन आप डालिएगा कि मस्ट में कौन कौन से नोशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, नोशन को याद करना है कि कौन कौन से नोशन है। नोशन याद होने के बाद काफी चीजें आपको दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको मान लो एडवाइस, कि आपको पता लग गया कि भाई एडवाइस है, तो एडवाइस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। अगर एडवाइस है, इसका मतलब आपको पता है कि एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं, या हम ought to का यूज भी कर लेते हैं। अब ought to में शुड में अंतर क्या है, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि कहां शुड और ought to का डिफरेंस क्या है। लेकिन पहला काम तो ये है कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि एडवाइस के लिए हम ये नोशन याद होना चाहिए कि एडवाइस नोशन किस में यूज होता है। ठीक है, समझ गए। तो एडवाइस नोशन जो है वो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। तो ये है देखो पहला काम कि आपको कंसेप्ट और नोशन अगर याद नहीं होंगे तो यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड इन दिस टॉपिक। आप उसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये पहला काम करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, यहां सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या करनी है आपको, तो पहली बात आपको बता दी, पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट या नोशन याद करना है। कॉन्सेप्ट हो सकता है या नोशन हो सकता है, कॉन्सेप्ट या नोशन को तैयार करना है। कॉन्सेप्ट या नोशन को तैयार करना है, कॉन्सेप्ट या नोशन से उनको तैयार करना है। अब दूसरा है कि हमें डिफरेंशिएट करना है। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी जगह कौन सा नोशन आने वाला है। देखिए जरा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मैं लिखता हूं पॉसिबिलिटी। छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो मैंने एक नोशन लिखा आपके सामने पॉसिबिलिटी। ठीक है, नोशन क्या आया भाई, पॉसिबिलिटी। अब देखिए पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन सा मॉडल यूज होता है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए,
पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी में नोशन कौन कौन से आते हैं। तो पॉसिबिलिटी कौन कौन से मॉडल ले आ सकती है। तो पहले देखिए, मैं आपको कहूं कि सर मे के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे के साथ हो सकती है, माइट के साथ हो सकती है, कैन के साथ हो सकती है और मस्ट के साथ हो सकती है। मान लो 4 मॉडल हैं। अब देखिएगा, पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मे से भी, ऐसे मान लो रिक्वेस्ट का भी आता है कि रिक्वेस्ट किस किस से होती है। रिक्वेस्ट कैन से भी हो सकती है, रिक्वेस्ट कुड से भी हो सकती है ना रिक्वेस्ट कैन से। रिक्वेस्ट हम कुड से भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट हम विल से भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट हम वुड से भी कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी दूसरा काम आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को ढूंढना है जो आपको एक से ज्यादा मॉडल में मिलते हैं। दिक्कत तो वही है ना, गलतियां तो वही तो कर रहे हैं हम, बाकी में गलती थोड़ी होगी। जो फिक्स है, जहां एक ही है मान लो, तो वहां तो दिक्कत होनी नहीं है। जहां एक से ज्यादा जगह नोशन मिलेगा, यानी जहां नोशन का रिपीटेशन है, इन दैट टाइप ऑफ कैटेगरी यू विल कमिट मिस्टेक। गलती तो आपसे वही होगी। इसका मतलब पहला काम तो यू हैव टू लर्न कंसेप्ट्स, आफ्टर दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट कि कौन कौन से ऐसे नोशन है, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एक से अधिक मॉडल में यूज हो रहे हैं। उनको आप लिखिएगा और लिख के अब उनमें बाइफरकेट करने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट इज द माइन्यूट डिफरेंस। जैसे मान लो मैं ही आपको समझाना चाहूं कि मेरे पास यहां 4 मॉडल हैं और 4 नोशन लिखे हुए अलग अलग। मैंने कहा भाई मे से भी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर सिंपल पॉसिबिलिटी को डिनोट करना चाहें आप, अगर आपको सिंपल पॉसिबिलिटी समझनी है तो इसका मतलब मे का यूज कर सकते हैं। माइट का अगर यूज करना चाहते हैं तो माइट के अंदर क्या करना है आपको, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। कैन का यूज करना चाहते हैं तो कैन के लिए थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है। और मस्ट का यूज करना चाहते हैं तो मस्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। मैंने एक उदाहरण लेके बताया आपको कि एक नोशन जो होता है, वो एक नोशन अगर एक से ज्यादा, देखिए गलती वहां होगी नहीं, मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि अगर मान लो केवल और केवल एक कोई नोशन जो है वो एक ही मॉडल के साथ अटैच है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यू विल इजीली फाइंड आउट द नोशन एंड यू विल फिल अप द आंसर। बट वेयर यू विल सी दैट अ सिंगल नोशन is there in single notion is related to more than one model, एक से अधिक ज्यादा मॉडल से रिलेटेड है, in that case you are going to commit mistake। अब मैंने यहां 4 चीजें लिखी कि भाई एक वर्ड है पॉसिबिलिटी। ये जो पॉसिबिलिटी वर्ड है ये हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, मे के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये हमारा माइट के साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये हमारा कैन के साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये हमारा मस्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है। मैंने सिंपली आपको ये बताने की कोशिश की भाई अगर आप इसमें डिफरेंस करना चाहते हैं तो क्या करें आप, तो आप क्या करें, अगर इसमें डिफरेंस करना चाहते हैं तो क्या करें आप, देखिए इसमें मे की तरफ जाएं तो कभी जब सिंपल पॉसिबिलिटी होती है तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे, हम मे का इस्तेमाल करेंगे। अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, माइट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे, आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए आप। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, और ये देखिए आप कैसे करेंगे, हम आपको सेंटेंस लेके बताता हूं, अलग अलग सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह कौन सा मॉडल का आपको यूज करना है। क्लियर हो गया, समझ गए आप। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी और ये कौन कौन से इनको देखिए आप, मैं बताता हूं आपको। अब देखिए आप, देखिएगा पहला एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब चारों क्वेश्चन में आप देखिएगा अलग अलग इस्तेमाल करके बताता हूं। बहुत सिंपल सा सेंटेंस ले रहा हूं। एक सेंटेंस है, इट ब्लैंक रेन टुडे। There are few clouds. There are few clouds. It rained today.
क्लाउड्स, रेन टुडे, रेन ब्लैंक बी फैटल। देखिए मैंने एक ही वर्ड को लिया है मैंने बार बार, और आप देखेंगे ये एक ही वर्ड लिया है मैंने सब में। अगर आप देखेंगे आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है। देखिए इन चारों सेंटेंस को आप देखेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने चार चार अलग चीजें, हमने क्या कहा, हमारे पास ऑप्शन 4 है, सभी सेंटेंस के लिए यही चारों ऑप्शन है। कैन, मे, माइट और मस्ट, यही 4 ऑप्शन है चारों क्वेश्चन के लिए सपोज करो। और एग्जामिनर इतना पागल तो है नहीं, वो तो ऑप्शन तो वही देने वाला जहां आप कंफ्यूज होने वाले हैं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, जहां मैंने आपको क्या बोला कि भाई अगर आपको लगता है, वापस से यहां लिख के दिखा रहा हूं मैं, एक सिंपल एक रिमोट एक स्ट्रॉन्ग और चौथा थियरी वाला, थियरी यानी थियरेटिकल पॉसिबिलिटी। देखिए इन चारों में डिफरेंशिएट करना है पॉसिबिलिटी में, बस कोई दिक्कत नहीं। इन चारों को अगर आपको क्या करना है, अलग अलग डिफरेंस करना है। अब सेंटेंस देखिए आप, सिंपल पॉसिबिलिटी का मतलब जब आपको सेंटेंस सिंपल लिखा हुआ है, उसमें कुछ ऐसे कोई अलग से कुछ हिंट नहीं दिया गया है, सिंपल वाक्य है, इसका मतलब सिंपल पॉसिबिलिटी को डिनोट करना चाहते हैं। ऐसे केस में, सिंपल पॉसिबिलिटी वाले केस में आपको हमेशा कुछ नहीं सोचना। अगर मे दिया गया है तो ऐसे केस में हमेशा आपको किसका यूज करना है, मे का ही यूज करना है। इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस में किसका यूज हो जाएगा, मे का यूज हो जाएगा। इट मे रेन टुडे। क्लियर है, ये सिंपल पॉसिबिलिटी डिनोट करना है। अब देखिए देयर आर फ्यू क्लाउड्स, कुछ बादल हैं, थोड़े बहुत है ना, फ्यू का मतलब नेगेटिव ना के बराबर, हो सकता है बारिश हो भी जाए। तो रिमोट का मतलब क्या है, आंशिक, बहुत कम संभावना है। इसका मतलब इट माइट रेन, हो सकता है हो जाए, माइट रेन। देखिए मैं आपके साथ ही, मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये मुझे सब इन चीज़ों में, जब मैंने तैयारी कर रहा था, वो जब तैयारी का दौर था 2009-10 के आसपास की बात, जब तैयारी की थी मैंने, कर रहा था 8-9-10 वाला टाइम था, उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे जब मैं क्वेश्चन पूछता था किसी से कि यार ये बताओ, नहीं यार ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। फिर ये पिछले एग्जामों की तैयारी के दौरान, पढ़ाने के दौरान, पढ़ाने की इस प्रोसेस में धीरे धीरे समझ में आया कि हम कैसे उनको अंतर कर सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और हमारा क्वेश्चन कैसे सटीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो देखिए यहां ये अगर मतलब नेगेटिव सेंस है, यानी कम के सेंस में, तो रिमोट आंशिक के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, देयर आर थिक क्लाउड्स, घनघोर घटाएं हैं, है ना, घनघोर, थिक, गहरे बादल हैं। तो गहरे हैं तो इसका मतलब संभावना क्या है, स्ट्रॉन्ग बनती है, और स्ट्रॉन्ग संभावना होते ही आपको हमेशा किसका यूज करना है, मस्ट का। तो इट मस्ट रेन टुडे, ये मस्ट हो गई, इट मस्ट रेन टुडे। क्लियर है। और ये क्या, रेन कैन बी फैटल, बारिश जो है वो घातक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। कैसे साहब, बहुत तेज बारिश आ गई तो इसका मतलब हो सकता है कहीं बाढ़ आ जाए। तो ये जो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सांप जो है वो जहरीला हो सकता है, आग जो है खतरनाक हो सकती है, बारिश खतरनाक हो सकती है, तूफान खतरनाक हो सकता है। जब आप हो सकता है थियरी की तरफ जाते हैं, जब आप थियरी की तरफ जाते हैं, आप क्वेश्चन हल करके देखना, पता लग जाएगा आपको। जब आप थियरी की तरफ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको किसका यूज करना है, कैन का यूज करना है। तो मुझे लगता है कि आप इन चारों सेंटेंस को देख के, इन चारों सेंटेंस को आप भले अपनी नोटबुक कॉपी में उतार लेना, और इनको देख के पॉसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में डाउट है तो आपके 100% ये डाउट दिमाग से क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अगर आप करेंगे तो ये आपके बिल्कुल दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि आज के बाद जब भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा
तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपको इन नोशन को फॉलो करना है। तो मैंने आपको समझा दी बात। ऐसे ही और भी कोई मॉडल है, जैसे रिक्वेस्ट वाले हैं, है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट किस में होती है? कैन में होती है कि कुड में होती है कि माइट, कैन में होती है, कुड में होती है कि विल में होती है कि वुड में होती है? ऐसे मिल जाएगा आपको। परमिशन के लिए कैन होता है कि में होता है? क्या फर्क है परमिशन में, कैन में? माइट में भी होती है क्या परमिशन? ठीक है, माइट में परमिशन लेना है तो क्या फर्क है? कैन में परमिशन लेनी है तो क्या फर्क है? कुड में परमिशन लेनी है तो क्या फर्क है ना? वुड से परमिशन मांगने तो क्या फर्क है? विल से मांग रहे हैं तो क्या फर्क है? तो वो डिफरेंस जो है वो सब में जैसे पॉसिबिलिटी का डिफरेंस है, वैसे उनमें भी माइन्यूट डिफरेंस होते हैं। तो आप आसानी से पकड़ जाएंगे कि आपको ध्यान रखना है। जो मस्ट वाला मॉडल है ना, ये तो हर चीज में स्ट्रांगनेस को डिनोट करता है, और जब भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो हमें मस्ट लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वाक्य लास्ट और बताता हूं, लास्ट सेंटेंस आपके सामने डिस्कस करता हूं। जैसे सेंटेंस है, ही हैज four BMW cars. यही ऑप्शन है चारों। मैं तो जब भी पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो ये लाऊंगा ऑप्शन। मेरे हिसाब से तो एग्जामिनर फिर नहीं लाएगा, वो दो ही लाएगा, दो कुछ और डालेगा। मैं तो चारों ऐसे डालने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। तो अब देखिए अब क्या कह रहा है ये, ही हैज 4 BMW कार। उसके बाद 4 BMW कार है। अब जिसके पास 4 BMW कार है बताओ, तो उसके संभावना धनवान होने की कैसी होंगी बताओ मेरे को आप भाई। उसके धनवान होने की संभावना कैसी होंगी? रिमोट संभावना होंगी। रिमोट वाले के पास तो अल्टो ही नहीं होगी, वो BMW की कहां से बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है उसकी, ये तो नालायक, इसका तो कोई केस ही नहीं है यहाँ पे। और मैं वाला भी संभव नहीं है कि 4 BMW कार रखे और वो नॉर्मल आदमी हो। सिंपल पॉसिबिलिटी नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकती। और इसमें थ्योरी व्योरी का कोई केस ही नहीं है गाड़ी 4, बात खत्म। क्या थ्योरी है इसमें? उसके बाद 4 गाड़ियां हैं। इसका मतलब अगर 4 गाड़ियां हैं तो क्या है, वो पक्का है कि वो धनवान आदमी है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और जब भी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, मैंने आपको समझाया कि आपको हमेशा किसका यूज करना है? मस्ट का यूज करना है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के आपको मस्ट का यूज करना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आपको मॉडल में कैसे बाइफरकेट करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स फॉर यू। रिवाइज कर रहा हूं चीजों को कि मॉडल के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, आइए जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं ले जाता हूं आपको। मॉडल्स, कुल मिला के मॉडल्स 10 ये हैं और 3 क्या है? सेमी मॉडल हैं। हमारे पास मॉडल की संख्या 13 है। मॉडल का सीधा सीधा संबंध किससे है? कॉन्सेप्ट या नोशन से है। कॉन्सेप्ट या नोशन से है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? सिंपल क्वेश्चन देके आपसे नोशन पूछेगा, वाक्य को रिराइट करवाएगा, या इधर नोशन दिया होगा आपको फिलअप करवाएगा, ठीक। या अगला पैटर्न क्या हो सकता है कि आपको अंडरलाइन करके आपसे कहे कि इसको देखो मॉडल चेंज हो रहा है कि इंप्रूव या नो इंप्रूव, या ऐसे देख के एरर वाला पैटर्न पूछ ले आपसे। लेकिन आरपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आरपीएससी में जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाला पहला कि वाक्य देके आपसे नोशन पूछ ले, ठीक है, या फिर आपको ये वाला कि नोशन देके आपसे मॉडल भरवा ले, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लास्ट वाला पैटर्न, या ये वाला क्वेश्चन सर्वाधिक आरपीएससी जो पूछती है, आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, ये वाले पैटर्न याद करने हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया बात। उसके बाद हम आगे जाते हैं कि हमें अब करना क्या है। हमें जब क्वेश्चन हल करने हैं मॉडल के, तो सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा? हमें कॉन्सेप्ट और नोशन को याद करना है। उसके बाद हमें उन चीजों को ट्रेस आउट करना और लिख लेना है कॉपी में। लिख के रखना कि कौन कौन से ऐसे नोशन हैं जो एक से ज्यादा मॉडल में, एक से ज्यादा मॉडल के लिए आ रहे हैं, उनकी कुछ अलग से अपने लिख लो नोटबुक में, और फिर उनमें डिफरेंशिएट करके देखो वाक्यों में। फिर गलती अपने आप ही खत्म होती जाएगी। जो आपके क्लियर होते जाएंगे डिफरेंस, तब तक आप एक साथ पढ़ लेते हो। अच्छा, मैं पढ़ लिया, में परमिशन है, में पर्पज है, में प्रेयर है, में पॉसिबिलिटी है, याद हो गया मेरे को। फिर आप चले गए मस्ट में नेसेसिटी है, मस्ट में कंपल्सन है, मस्ट में ऑब्लिगेशन है, मस्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, याद हो गया मेरे को। फिर आप करोगे क्वेश्चन हल। अच्छा चलो हल करते हैं। जाके क्वेश्चन आ गया, ही हैज 4 BMW कार, है ना, ही ब्लैंक बी रिच मैन। अच्छा पढ़ा है, पॉसिबिलिटी कर दिया, मैं लगाया तुक्का, आगे क्वेश्चन राइट नहीं होगा साहब, राइट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने अंतर नहीं किया। आपने उन मॉडल में अंतर करने की कोशिश नहीं की है। तो अंतर कर, पहले कंसेप्ट याद करो, फिर वो जो मिक्स वाले हैं कि एक से ज्यादा में जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी लिस्ट बनाओ, फिर उनमें अंतर करो कि इन चारों में अंतर क्या है। यहां में क्यों आएगा, यहां मस्ट क्यों आएगा, यहां कैन क्यों आएगा, यहां माइट क्यों आएगा। मैंने समझाया जैसे जैसे मैंने आपको बताया है।
जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल के लिए सिंपल में आएगा क्या, मे, माइट, रिमोट, कैन, थियरी, मस्ट, स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार के मॉडल के क्वेश्चन को आपको हल करना है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी दैट हाउ शुड यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडल क्वेश्चन को कैसे उनको हल करना है और कैसे उसकी स्टडी करनी है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप स्टडी करना, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी मॉडल में दिक्कत है तो मैं तो हूं ही आपके साथ, मैं आपको मॉडल पढ़ाऊंगा। और हां, मैंने आपको लिखा है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप मेरे को मस्ट मॉडल के कॉन्सेप्ट जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो को पूरा अच्छे से 2 बार नहीं समझा, 2 बार देखना, सारी चीजें समझना, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।